श्री गणेशाय नमः। यह नमः शिवाय। माता बहनों और प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे इस भक्ति और साधना से जुड़े परिवार में पूरे दिल से स्वागत है। आज का ये दिन, आज का ये पावन अवसर कोई साधारण दिन नहीं है। श्रावण मास का ये पवित्र महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में जब बुधवार का दिन पड़ता है और साथ ही सप्तमी की दिव्य तिथि का शुभ संयोग बनता है तो अध्यात्म की दृष्टि से इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। देखिए, सावन का पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा होता है। हर दिन, हर घड़ी और हर पल शिव कृपा से भरा होता है। लेकिन जब इस सावन के महीने में बुधवार का दिन आता है तो भगवान शिव के साथ साथ विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का एक बहुत ही अद्भुत द्वार खुल जाता है। माता बहनों, ध्यान से समझिए कि शास्त्र परंपरा में और हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं में बुधवार की तिथि को बुद्धि, व्यापार, सुख, समृद्धि और अटके हुए कार्यों को सिद्ध करने वाला दिन माना गया है। और जब इसके साथ सप्तमी तिथि का पावन योग मिल जाए तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन की गई छोटी सी पूजा, छोटा सा भावपूर्ण उपाय भी जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने की सामर्थ्य रखता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो मात्र 1 रुपए के सिक्के से जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला 1 रुपए के छोटे से सिक्के से क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भाव पवित्र हो तो एक छोटा सा तिनका या एक छोटा सा सिक्का भी ईश्वर की असीम अनुकंपा का माध्यम बन जाता है। इस 1 रुपए के सिक्के वाले गुप्त उपाय की महिमा इतनी गाढ़ी मानी गई है कि परंपरा में इसे दरिद्रता को दूर करने वाला और जीवन में बंद पड़े धन के मार्गों को खोलने वाला माना गया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर इस उपाय को सही विधि से, सही नियम से और सच्चे विश्वास के साथ कर लिया जाए तो इंसान के जीवन से आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ और तंगहाली ऐसे गायब हो जाती है जैसे अंधेरा सूर्य के उगते ही मिट जाता है। माता बहनों और भाइयों, आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से और अंत तक पूरा देखना है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1 रुपए के सिक्के वाले इस गुप्त उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की या किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में एक एक बात बहुत विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। इस उपाय को कब करना है, किस समय करना है, किस दिशा में बैठकर करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी, पूजा की क्या विधि होगी, किस मंत्र का जाप करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस उपाय को करते समय कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सब कुछ आज आपको इस एक ही वीडियो में जानने को मिलेगा। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान दिन रात एक करके मेहनत करता है, पसीना बहाता है, ईमानदारी से काम करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली के खाली रहते हैं। घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। एक तरफ से पैसा आता है और 4 तरफ से बीमारियों में, फिजूल खर्चों में या अचानक आई विपत्तियों में चला जाता है। कई बार तो हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान सिर से लेके पैर तक कर्ज के बोझ तले दब जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगता है, शांति छिन जाती है और मन हर समय चिंता से घिरा रहता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई परिस्थिति चल रही है, अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी में रुकावटें आ रही हैं या फिर घर में बरकत नाम की चीज नहीं बची है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 1 रुपए के सिक्के वाला गुप्त उपाय आपके जीवन की इन तमाम समस्याओं का समाधान करने में एक नई किरण बन सकता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप 19 अगस्त सावन बुधवार सप्तमी के इस विशेष दिन तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस दिन ये उपाय न कर पाएं तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप इसे सावन के पूरे महीने में पड़ने वाले किसी भी दिन, किसी भी तिथि पर कर सकते हैं। सावन का हर दिन भगवान शिव की कृपा से सिद्ध होता है, इसलिए अगर 19 अगस्त का दिन छूट भी जाए तो आप सावन के किसी भी अन्य दिन इस गुप्त उपाय को दोहरा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आज 19 अगस्त सावन बुधवार और सप्तमी के इस दुर्लभ संयोग पर यह उपाय कर लिया जाए तो इसका फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस उपाय के बारे में हर एक बारीक बात को गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर परिवार से जरूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे भाव से,
पूरी भक्ति से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। आपकी एक पुकार, आपका एक भाव ही भगवान शिव और माता लक्ष्मी के चरणों में आपकी उपस्थिति दर्ज करा देता है। अब माता बहनों, ध्यान से समझिए कि इस 1 रुपए के सिक्के वाले गुप्त उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहला सवाल जो अक्सर भक्तों के मन में आता है वो यही होता है कि घर में से उपाय किसे करना चाहिए। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, जिन्हें घर की लक्ष्मी माना जाता है, वे इस उपाय को पूरे घर परिवार के कल्याण के लिए कर सकती हैं। अगर घर की गृहिणी, घर की अन्नपूर्णा इस उपाय को अपने हाथों से करती है तो पूरे घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और घर से दरिद्रता का नाश होने लगता है। लेकिन अगर किसी कारणवश घर की महिला ये उपाय न कर पाए तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष हो, नवयुवक हो या घर के बड़े बुजुर्ग हों, वे भी इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कोई अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है, जैसे किसी का अपना व्यापार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है या किसी के ऊपर व्यक्तिगत कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। और यदि कोई पूरे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है तो भी वो पूरे परिवार का प्रतिनिधि बनकर इस उपाय को संपन्न कर सकता है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की कि आखिर इस गुप्त उपाय को किस समय करना सबसे ज्यादा उत्तम और फलदायी माना जाता है। सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। अध्यात्म और शास्त्र परंपरा के अनुसार इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को आप दिन में 2 विशेष समय पर कर सकते हैं। पहला समय है सुबह का समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10 या 11 बजे तक का समय। जब आप स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, वो समय इस उपाय के लिए बेहद शुभ माना जाता है। और दूसरा समय है शाम का समय, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में प्रदोष काल कहा गया है। प्रदोष काल का समय वो समय होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है, यानी शाम के लगभग 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का जो समय होता है उसे प्रदोष काल माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में प्रदोष काल के समय भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं। इसलिए अगर आप इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल में करते हैं तो इसका प्रभाव और भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश, कामकाज की व्यस्तता के कारण या किसी अन्य मजबूरी की वजह से आप शाम को ये उपाय न कर पाएं तो आप सुबह के समय भी इसे पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। भगवान तो केवल आपके मन की निर्मलता और आपकी भक्ति का भाव देखते हैं। समय कोई भी हो, अगर मन में सच्चा विश्वास है तो देवों के देव महादेव और धनदात्री माँ लक्ष्मी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, सामग्री बहुत ही साधारण है जो आपके घर की रसोई या पूजा घर में ही आसानी से मिल जाएगी। आपको बाजार से कोई बहुत महंगी चीज खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चाहिए 1 रुपए का एक सिक्का। अब यहाँ सिक्के को लेके एक विशेष सावधानी आपको बरतनी है। सिक्का एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वो कहीं से कटा फटा, घिसा हुआ या बहुत ज्यादा मैला नहीं होना चाहिए। चमचमाता हुआ या स्वच्छ 1 रुपए का सिक्का ले लें। इसके साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा साबुत चावल, जिसे शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा या अनुष्ठान में टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इसलिए बिल्कुल साफ और पूरे पूरे चावल के दाने ही चुनें। तीसरी सामग्री जो आपको लेनी है वो है थोड़ा सा शुद्ध गाय का कच्चा दूध या गंगा जल। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, और अगर दूध उपलब्ध न हो तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज जो आपको चाहिए वो है थोड़ा सा लाल कपड़ा या एक छोटा सा लाल कलावा, मौली का धागा और साथ में थोड़ी सी हल्दी या कुमकुम। अब माता बहनों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए। जब आप ये सारी सामग्री एकत्र कर लें तो आपको पूजा करने के लिए एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करना है। आप ये उपाय अपने घर के पूजा घर में बैठकर कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समक्ष बैठकर भी ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन अगर मंदिर जाना संभव न हो तो
तो अपने घर के मंदिर में ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। हमारे शास्त्रों में पूर्व और उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और धन वृद्धि की दिशा माना गया है। अब ध्यान से समझिए कि इस उपाय की पूरी विधि क्या है और इसे कैसे संपन्न करना है। सबसे पहले आप अपने घर के पूजा स्थान में एक साफ चौकी या आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने एक तांबे या पीतल की प्लेट रख लें। अगर तांबे पीतल की प्लेट न हो तो स्टील की साफ प्लेट भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब उस प्लेट के ऊपर सबसे पहले लाल कपड़ा बिछा दें। अगर लाल कपड़ा न हो तो आप स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत चावल रख सकते हैं। इसके बाद जो 1 रुपये का सिक्का आपने लिया है उसे अपने हाथ में रखें। अब इस 1 रुपये के सिक्के को सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद अगर गाय का कच्चा दूध है तो दूध की कुछ बूंदें उस सिक्के पर अर्पित करें। ऐसा करके आप उस सिक्के का शुद्धिकरण कर रहे हैं। शुद्धिकरण करने के बाद सिक्के को साफ कपड़े से पोंछ लें और उस लाल कपड़े या अक्षत के ढेर पर स्थापित कर दें। अब इस सिक्के के ऊपर आपको चुटकी भर हल्दी या कुमकुम लगाना है। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और ये जीवन से दरिद्रता को दूर करके सौभाग्य लाने का प्रतीक मानी जाती है। कुमकुम शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। जब आप सिक्के पर हल्दी या कुमकुम का तिलक लगा रहे हो तो मन ही मन भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद जो साबुत अक्षत चावल आपने रखे हैं उनमें से 108 दाने या फिर 11 दाने चावल के लेकर एक एक करके उस 1 रुपये के सिक्के पर अर्पित करते जाएं। हर एक चावल का दाना अर्पित करते समय आपको एक विशेष मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। आप दे नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर दे श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर ये मंत्र याद न रहे तो आप केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का नाम लेते हुए भी चावल अर्पित कर सकते हैं। माता बहनों, यहाँ बात अभी पूरी नहीं हुई है। अब इस उपाय का सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है जिसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जब आप सिक्के पर हल्दी कुमकुम लगा लें और अक्षत अर्पित कर दें, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान शिव और माता लक्ष्मी के चरणों में अपनी मनोकामना रखनी है। आपको ईश्वर से कहना है कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, हे जगत जननी माँ लक्ष्मी, मेरे घर में जो भी दरिद्रता है, जो भी आर्थिक तंगी है, जो कर्ज का बोझ हमारे ऊपर बना हुआ है या जो भी व्यापार में घाटा हो रहा है, उसे अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और बरकत का वास हो। ये प्रार्थना आपको पूरे भाव से, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से रूठ कर या हट करके अपनी बात मनाता है, बिल्कुल वैसे ही सच्चे हृदय से करनी है। याद रखिए, ईश्वर आपकी भाषा या आपकी सामग्री नहीं देखते, वे केवल आपके भाव की गहराई को देखते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये भी ध्यान से समझिए। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो उस 1 रुपये के सिक्के को और उसके ऊपर चढ़े हुए अक्षत को उस छोटे से लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। अगर आपने कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया है तो उस सिक्के को और थोड़े से अक्षत को लाल कलावे से लपेट लें। अब इस सिद्ध किए हुए 1 रुपये के सिक्के को आपको अपने घर की तिजोरी में उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना धन, पैसे या गहने रखते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप इसे अपनी दुकान या कारोबार के गल्ले तिजोरी में भी रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन के बुधवार और सप्तमी तिथि के पावन योग में जब इस प्रकार से 1 रुपये के सिक्के को अभिमंत्रित करके अपनी तिजोरी में रखा जाता है तो वो सिक्का एक धन आकर्षण यंत्र की भांति कार्य करने लगता है। वो सिक्का आपके घर में धन को खींचने का माध्यम बन जाता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा तथा दरिद्रता को बाहर निकाल फेंकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल उपाय कर लेने से रातों रात बिना मेहनत के छप्पर फाड़कर पैसा बरसने लगेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र हमेशा कर्म को प्रधान मानते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उपाय आपकी मेहनत को सही दिशा देता है, आपकी रुकावटों और बाधाओं को दूर करता है और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको दिलाने में ईश्वर की कृपा का माध्यम बनता है। इसलिए उपाय करने के साथ साथ आपको अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अब चलिए इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं जो आपके मन में उठ रही होंगी। कई बार भक्त पूछते हैं कि क्या इस 1 रुपये के सिक्के को तिजोरी में रखने के बाद कभी निकालना है या इसका बाद में क्या करना है? तो देखिए, इस सिक्के की पोटली को आपको पूरे सावन भर और उसके बाद भी अपनी तिजोरी में रखे रहने देना है।
इसे बार बार निकालना या छूना नहीं है। ये आपके घर में शुभता और समृद्धि का प्रतीक बनकर वही स्थापित रहेगा। जब अगला साल आए या जब आपको लगे कि आपका कोई बड़ा संकट टल गया है, तब आप इस सिक्के को निकालकर किसी शिव मंदिर में दान पात्र में डाल सकते हैं या किसी गरीब जरूरतमंद को दान दे सकते हैं और नए सावन में पुनः नया सिक्का अभिमंत्रित करके रख सकते हैं। माता बहनों, यहाँ एक और गलती है जो अक्सर लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का फल नहीं मिला। वो गलती क्या है, उसे ध्यान से सुनिए। जब भी आप कोई धार्मिक उपाय, पूजा या अनुष्ठान करें तो उसे अत्यंत गुप्त रखें, इसीलिए इसे गुप्त उपाय कहा जाता है। शास्त्रों में विधान है कि सिद्धि रक्षणे, यानी जो साधना या उपाय जितना गुप्त रखा जाता है उसका प्रभाव उतना ही तीव्र और शीघ्र होता है। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो किसी को इसके बारे में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। किसी से ये न कहें कि मैं करोड़पति बनने के लिए या धन पाने के लिए टोना टोटका या उपाय कर रहा हूं। चुपचाप शांत मन से एकांत में बैठकर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस कार्य को संपन्न करें। अगर आप इसका बखान दूसरों के सामने करने लगेंगे तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। अब एक और प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी कारणवश हम बुधवार सप्तमी के दिन ये उपाय न कर पाएं या उस दिन हमारे घर में कोई असौच जैसे सूतक या पातक हो तो फिर क्या करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, सावन का पूरा महीना ही अत्यंत पवित्र और दिव्य होता है। अगर 19 अगस्त को आप किसी कारणवश ये उपाय नहीं कर पाते तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सावन के किसी भी आने वाले सोमवार, किसी भी बुधवार, प्रदोष व्रत के दिन या फिर सावन की शिवरात्रि के दिन भी इस उपाय को पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, वे बहुत भोले हैं, वे केवल अपने भक्त के प्रेम और उसकी भक्ति के भूखे हैं। आप जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारेंगे वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। चलिए अब इस विषय का एक और बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक पहलू समझते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आखिर सावन में बुधवार और भगवान शिव तथा माता लक्ष्मी का क्या संबंध है। तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिवदाता हैं, वे महाकाल और विश्वनाथ हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की आह्लादिनी शक्ति हैं जो इस संसार के पालन पोषण के लिए धन और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जब सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है तो भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सभी भौतिक सुख और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने का आदेश विघ्नहर्ता गणेश जी और माता लक्ष्मी को देते हैं। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी का माना गया है जो बुद्धि के दाता हैं और सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। जब आप सावन के बुधवार को ये 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करते हैं तो आपको एक साथ 3 महाशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से संकट दूर होते हैं, श्री गणेश जी की कृपा से बुद्धि और सद्बुद्धि आती है जिससे व्यापार और कार्य में सही निर्णय लिए जा सकें, और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य और स्थायित्व का वास होता है। अब दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप ये उपाय करें तो उस दिन अपने घर में पूर्ण सात्विकता का पालन करें। घर में किसी भी प्रकार का कलह या झगड़ा न होने दें। विशेष रूप से घर की महिलाओं, माताओं, बहनों का पूरा सम्मान करें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जिस घर में क्रोध, गाली गलौज और अशांति का माहौल रहता है वहाँ चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। इसलिए उपाय करने के साथ साथ अपने आचरण, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को भी मधुर और पवित्र बनाए रखें। इसी के साथ उस दिन किसी गरीब, असहाय या बेजुबान पशु पक्षी को भोजन अवश्य कराएं। अगर संभव हो तो किसी कुत्ते को रोटी खिला दें या पक्षियों के लिए दाना पानी रख दें। हमारे सनातन धर्म में दान और सेवा को पूजा से भी बड़ा स्थान दिया गया है। जब आप किसी भूखे जीव की तृप्ति करते हैं तो उससे जो दुआएं निकलती हैं वे आपके जीवन के बड़े से बड़े पापों और कष्टों को काट कर रख देती हैं। माता बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि इस 1 रुपये के सिक्के वाले गुप्त उपाय की पूरी विधि, इसका समय, इसकी सामग्री और इससे जुड़े सारे नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक बात बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में समझा सकूं, ताकि आपको उपाय करते समय किसी भी तरह का कोई संदेह या उलझन न रहे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अंत में मैं ईश्वर से, देवाधिदेव महादेव से
विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से और धनदात्री माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सावन के पवित्र महीने में ये उपाय करे, प्रभु उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, कष्ट और तंगी को सदा सदा के लिए दूर कर दें। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और असीम आनंद का वास हो। अगर आपको आज का ये वीडियो जानकारीपूर्ण, भक्तिमय और दिल को छूने वाला लगा हो तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पावन अवसर पर इस गुप्त उपाय का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सुखी बना सकें। किसी के दुख को दूर करने में सहायता करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी व्रत, त्योहार और धार्मिक उपायों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर पूरे भाव से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। अस्वीकरण। ये वीडियो और इसमें बताई गई तमाम जानकारियां धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और लोक आस्थाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और परंपराओं की जानकारी भक्तों तक पहुंचाना है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही